नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि आज मैं आप सबके सामने एक नया कॉन्सेप्ट फिगर काउंटिंग लेकर आया हूं एसएससी जीडी के लिए। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि फिगर काउंटिंग हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। तो रीजनिंग एसएससी जीडी फिगर काउंटिंग का पार्ट 1 बाय सुधीर सर यहाँ देख पा रहे होंगे। और आज मैं आप सबको पढ़ाऊंगा फिगर काउंटिंग। और फिगर काउंटिंग में देखिए, जैसा कि हम बता दें कि इसमें कई प्रकार की चीज़ें पूछता है, जैसे रेखाएँ पूछता है, ट्रेंगल पूछता है, स्क्वायर पूछता है, रेक्टेंगल पूछता है और सर्कल पूछता है। तो कई प्रकार से यहाँ पर पूछता है। तो आपके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी वो सारे पॉइंटों को हम लोग जो है एक एक लेकर जो है यहाँ पे चलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप सभी लोग तैयार हो जाओ और इस क्लास को, इस सेशन को हम लोग जो है आगे लेकर बढ़ने वाले हैं। जैसा हम लोग रोज करते हैं उसी प्रकार से, उसी आधार पर जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग लेकर इसको क्या करेंगे, आगे जो है मूव ऑन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तैयार हो जाइए सभी लोग। आज की इस क्लास को, आज के इस सेशन को हम लोग जो है आगे लेकर चलते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या करना है। पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं, आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम होगा काउंटिंग ऑफ लाइंस। क्या होगा? काउंटिंग ऑफ लाइंस। ठीक है, तो आज मैं आप सबको काउंटिंग ऑफ लाइंस पढ़ाऊंगा। इसको हिंदी में बोलते हैं रेखाओं की गिनती। किसकी गिनती? रेखाओं की गिनती। रेखाओं की गिनती। आज हम लोग जो है इसको पढ़ेंगे कि कोई डायग्राम होगा तो उसमें रेखाओं को कैसे काउंट करते हैं, पहले उसकी हम लोग बात करते हैं। और उसी के आधार पर जो हम लोग लेकर आगे जो है एक एक पॉइंट में क्या करेंगे, बढ़ते चलेंगे। तो काउंटिंग ऑफ लाइंस, रेखाओं की गिनती की अगर हम लोग सब बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आइए ध्यान से देखते हैं, समझते हैं क्या करना है। देखिए, मैं आपको पहले यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि पहले लाइंस की अगर बात करें, लाइंस की हम लोग बोलते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइंस को हम लोग बोलते हैं रेखा। क्या बोलते हैं? रेखा। ठीक है, तो लाइंस मतलब रेखा। तो रेखाएं जो हमारी होती हैं, सरल रेखाएं, वो 3 प्रकार की होती हैं। तो कौन कौन से प्रकार हैं पहले वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो पहला जो आपको पढ़ना है, पहली लाइन जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है वर्टिकल लाइन। ठीक है, पहली लाइन जो हमारी होगी वर्टिकल लाइन। और दोस्तों जो दूसरी लाइन हमारी होगी, पहली वर्टिकल और दूसरी लाइन जो होगी आपकी वो होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन। और तीसरी लाइन जो आपको पढ़ना है वो आपकी होती है डायगोनल लाइन। लाइंस टोटल 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है कि रेखा जो होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। और तीनों रेखाएं मैंने आपके सामने लिखा है। वर्टिकल रेखा को हम लोग बोलते हैं लंब रेखा। वर्टिकल को हम लोग बोलते हैं लंब रेखा। ठीक है, हिंदी में भी जान लीजिए। हॉरिजॉन्टल को हम लोग बोलते हैं, हिंदी में आप लोगों को पता होगा कि हॉरिजॉन्टल को हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। और डायगोनल को हम लोग बोलते हैं, डायगोनल को हिंदी में बोलते हैं तिरछी रेखा। डायगोनल को हम लोग बोलते हैं तिरछी रेखा। ये 3 प्रकार की लाइंस हमारी होती हैं। ठीक है, और तीनों रेखाओं के बारे में आज हम लोग जो है डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो पहले आपको ये बात आप लोग सभी लोग दिमाग पे फीड कर लीजिए कि लाइंस कितनी प्रकार की होती हैं। तो लंब रेखा, क्षैतिज रेखा और तिरछी रेखा, तीनों प्रकार की लाइंस को हम लोगों ने बढ़िया विधिवत तरीके से पढ़ने का प्रयास किया है। लंब रेखा की अगर हम लोग बात करें तो लंब रेखा आपकी कुछ इस प्रकार से होती है, इसको लंब रेखा बोलते हैं जब ऐसी लाइंस आपको दिखती है। क्षैतिज रेखा हम लोग इसको बोलते हैं जब आपको लाइंस इस प्रकार की दिखेगी, इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं। और तिरछी रेखा हमारी इस प्रकार से मिलेगी, जब रेखा तिरछी होगी तो उसको जो हम लोग तिरछी रेखा बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार की लाइंस होती हैं दोस्तों। और तीनों प्रकार की लाइंस को जो है आपको बढ़िया डिटेल से एक एक पॉइंट में क्या करना है, पढ़ना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए लाइंस और रेखा की हम लोग बात करें तो हमने इसको पढ़ लिया ध्यान से। और इसी प्रकार से आपको जो है प्रश्न पूछेगा कि नीचे दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं, इस प्रकार से प्रश्न पूछता है। तो पहले इसको बना लीजिए कि लाइंस, रेखा कितनी प्रकार की होती है। तो रेखाएं हमारी 3 प्रकार की, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। हिंदी में बात करें तो लंब रेखा, क्षैतिज रेखा और
और तिरछी रेखा, इतनी प्रकार की हमारी जो है क्या होती हैं, लाइन्स होती हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये बात, ये पॉइंट आप सबको बढ़िया से समझ में आया होगा। तो ये हो गया हमारा पॉइंट लाइन्स का, ठीक है। आइए अब मैं आप सबको आगे लेकर चलता हूं। तो जैसे प्रश्न होगा, प्रश्न आपसे पूछता है कि नीचे दी गई आकृति में सरल रेखाओं की गणना करना है। तो प्रश्न कैसे पूछेगा, थोड़ा सा उसकी बात कर लेते हैं। प्रश्न कहेगा कि नीचे दी गई आकृति में, नीचे दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं, कितनी सरल रेखाएं हैं, इस प्रकार से कितनी सरल रेखाएं हैं, इस प्रकार से प्रश्न आपका पूछता है कि नीचे दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आपको जो है कुछ डायग्राम मिलेंगे, उन डायग्राम को आपको ध्यान से पढ़ना है और करना है, बताना है कि टोटल कितनी सरल रेखाएं हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना दूं आप सबके सामने कुछ इस प्रकार से। ये हो गया। तो नीचे दी गई आकृति में टोटल कितनी सरल रेखाएं हैं आपको ये बताना है। तो चलिए इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितनी जो है सरल रेखाएं हैं, ये आपको जो है बताना है। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। नीचे दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं। तो दोस्तों पहले आपको क्या करना है कि अगर हम प्रश्नों को इस प्रकार से हमारे सामने आता है तो पहले आपको क्या करना होगा, अलग अलग रेखाओं को काउंट करना होगा। और जब तक अलग अलग काउंट नहीं करेंगे तब तक प्रश्न आपका पूर्ण रूप से सही नहीं हो सकता है। जैसे मैं बताऊं, लाइंस टोटल कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। एक हॉरिजेंटल होती है, एक डायगोनल होती है और एक क्या होती है, वर्टिकल होती है। मेरी बात समझिएगा, एक हॉरिजेंटल होती है, एक डायगोनल होती है और एक क्या होती है, वर्टिकल होती है। तो हॉरिजेंटल की अगर बात करें तो पहले देखो, सबसे पहले हमारी वर्टिकल आती है, तो उसी के अनुसार हम लोग काउंट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको वर्टिकल बताया था, हॉरिजेंटल बताया था और डायगोनल बनाया। ये 3 लाइंस होती है, तीनों को काउंट। वर्टिकल का मतलब होता है लंब रेखा, और लंब रेखा कैसी होती है मैंने आपको इसके पीछे बताया था कि लंब रेखा इस प्रकार की होती है, क्षैतिज रेखा इस प्रकार से होती है और तिरछी रेखा इस प्रकार से होती है। इसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। अब देखो लंब रेखा की बात करें तो ये वाली यहाँ से यहाँ तक, देखो आपको ये दिमाग में रखना है कि ये नहीं समझिएगा कि ये रेखा यहाँ से यहाँ तक आधी है फिर ये दूसरी। ये रेखा पूरी जब स्ट्रेट गई है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी एक ही रेखा काउंट होगी। यहाँ से यहाँ तक एक, ये यहाँ से यहाँ तक ये 2 और यहाँ से यहाँ तक ये 3। तो यहाँ पर ये एक कितना बनेगा, 3 रेखाएं बनेगी। तो वर्टिकल्स की जो संख्या आएगी टोटल वो कितनी आएगी, 3 आएगी। अब इसके बाद हॉरिजेंटल की बात करते हैं। तो हॉरिजेंटल यहाँ से लेकर सीधी क्षैतिज रेखा जो इस प्रकार से बनती है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1, ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बनेगा, 3। तो हॉरिजेंटल कितना बनेगा, 3 बनेगा, ठीक है। अगर दोस्तों हम डायगोनल की बात करें तो डायगोनल कितना है, डायगोनल का मतलब होता है तिरछी रेखा। तो तिरछी रेखा ये पूरी यहाँ से यहाँ तक ये 1 आएगी, यहाँ से यहाँ तक ये 2 आएगी और ये यहाँ से यहाँ तक ये 3 आएगी और यहाँ से यहाँ तक कितनी आएगी, 4 आएगी, ठीक है। तो 1 2 3 और 4, तो इस प्रकार से जो है चीज़ें हमारी चल रही है। तो ये हो गया 1 2 3 और 4। तो तिरछी रेखा डायगोनल रेखा कितनी हो गई, 4। तो सबको जोड़ लो, तो 4 3 7 और 3 10। तो टोटल सरल रेखाओं की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 10 आएगी। अगर आप एक साथ काउंट करने जाएंगे तो हो सकता है कोई ना कोई रेखा आपसे मिस हो जाए, कन्फ्यूज हो जाए। अगर हम एक एक पॉइंट में काउंट करते हैं तो प्रश्न हमारा कभी भी गलत नहीं होता है। इस बात का जो है आप सबको ध्यान देना है। तो वर्टिकल 3 हो गया, हॉरिजॉन्टल 3 हो गया और डायगोनल कितना हो गया, 4। तो 4 3 7 3 10। तो टोटल संख्या कितनी आएगी, 10 आएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये बात आप सबको जो है समझ में आई होगी और प्रश्न आप सबका जो है बढ़िया से हो गया होगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका पहला प्रश्न हो गया कंप्लीट। इसी प्रकार से हम सबको जो है आगे क्या करना है, बढ़ना है, ओके।
तो सावधानी बरतेंगे तो प्रश्न जरूर आपको मिलेगा, और अगर थोड़ा सा जल्दबाजी कर देंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए अब मैं आप सबको लेकर चलता हूं अगले पॉइंट में। तो डायग्राम्स को बनाते चलिएगा, अपनी कॉपी में नोट्स बनाते चलिएगा, पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूं, इसीलिए डायग्राम खुद बना के करा रहा हूं, जिससे आप सबको बढ़िया से चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो अगला प्रश्न होगा आपका, प्रश्न आपका वही रहेगा कि नीचे दी गई आकृति में सरल रेखाओं की संख्या। तो आइए एक डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कितनी सरल रेखा बनने वाली है। इसमें आपको बताना है सरल रेखाओं की संख्या टोटल कितनी है। इसमें आपको बताना है कि टोटल जो है सरल रेखाओं की संख्या कितनी है। तो चलिए बताइए, इसमें सरल रेखाओं, कितनी सरल रेखाएं हैं, आपको बताना है कितनी सरल रेखाएं हैं, कितनी सरल रेखाएं हैं। ये हो गया। तो चलो बता दो इसमें टोटल कितनी सरल रेखाएं हैं। सावधानी से करेंगे तो आंसर आपको जरूर मिलेगा। देखिए दोस्तों, मैंने आप सबको बताया था कि अगर एक एक लाइंस को काउंट करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, और अगर आपने जो है अगर अलग अलग एक साथ लाइंस को काउंट करने का प्रयास करेंगे तो गलत होगा। एक एक लाइंस को काउंट करिए, पहले वर्टिकल काउंट करिए जैसा कि आपका नियम था, फिर इसके बाद हॉरिजेंटल काउंट करिए, फिर इसके बाद डायगोनल काउंट करिए, फिर सबको जोड़ दीजिएगा। देखो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर बात बता दूं कि कभी कभी प्रश्न में कभी कभी अकेले एक चित्र देगा, कहेगा नीचे दी गई आकृति में लंब रेखाओं की संख्या बताइए, क्षैतिज रेखाओं की संख्या बताइए, तिरछी रेखाओं की संख्या बताइए, तो अलग अलग भी पूछ सकता है। तो भाई अलग अलग पूछे चाहे एक साथ पूछे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा पूछेगा वैसा बताने के लिए क्या करेंगे, तैयार रहेंगे। वर्टिकल पूछेगा तो सिर्फ वर्टिकल काउंट कर लेंगे, हॉरिजेंटल पूछेगा तो सिर्फ हॉरिजेंटल काउंट कर लेंगे, और डायगोनल पूछेगा तो सिर्फ हम डायगोनल काउंट कर लेंगे। इतनी सी बात आपको जो है क्या करनी है, दिमाग में रखनी है। ठीक है, तो कह रहा है कितनी सरल रेखाएं हैं। तो यहाँ पर हमने ध्यान से देखा तो पहले आपको वर्टिकल काउंट करना है। तो वर्टिकल मतलब लंब रेखा, तो यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ तक ये दो, और यहाँ से यहाँ तक ये तीन। तो वर्टिकल की संख्या कितनी आएगी, तीन आएगी। इसके बाद हॉरिजेंटल की बात करें, हॉरिजेंटल यहाँ से एक, यहाँ से ये दो, और यहाँ से कितना आएगा, तीन। तो हॉरिजेंटल की संख्या कितनी आएगी, तीन आएगी। इसके बाद हम लोग डायगोनल्स की बात करें तो डायगोनल यहाँ से यहाँ तक एक, ये दो, ये तीन और ये चार। तो डायगोनल की संख्या यहाँ से कितनी आएगी, चार आएगी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, वर्टिकल तीन है, हॉरिजेंटल तीन है, और डायगोनल कितना है, चार। इस प्रकार से देखो डायगोनल अभी और है, ध्यान से समझिएगा, अभी डायगोनल हमने पूरा काउंट नहीं किया। आ जाओ फिर से देखो करते हैं। वर्टिकल एक, ये दो और ये तीन, हॉरिजेंटल एक, ये यहाँ से यहाँ तक ये दो, और यहाँ से यहाँ तक ये तीन। ठीक है, इतना हमने देखा। अब डायगोनल की अगर बात करें तो डायगोनल देखो, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, और ये वाली रेखा यहाँ से यहाँ तक पाँच, और ये वाली रेखा यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, छः। तो डायगोनल की संख्या छः आएगी। तो छः तीन नौ, तीन बारह, तो टोटल 12 सरल रेखाएं यहाँ पर बनेगी। ध्यान से काउंट करिए, ध्यान से देखेंगे तो आपको आंसर जो है जरूर मिलेगा। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर कितनी आएंगी, 12। ये यहाँ पर मैंने 4 लिखा था, तो ये 4 है। ठीक है, अब इस प्रकार से आपको जो है काउंट करना है। समझ में आ गई होगी बात। तो कोई भी डायग्राम आपके सामने आ जाए, अगर एक एक स्टेप में सावधानी से अगर इंप्रूवमेंट में आप बढ़ेंगे तो आपको आंसर क्या होता है, जरूर मिलता है। कितनी सरल रेखाएं हैं तो हमने काउंट कर लिया। यहाँ पर सरल रेखाओं की संख्या कितनी है, 12 है। कितनी है, 12 है। तो बस दोस्तों इसी का आधार मानना है आपको, और इसी को आधार मान के हमको क्या करना है, आगे बढ़ते चलना है। तो कितनी सरल रेखाएं हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितनी सरल रेखाएं कि टोटल कितनी बनेगी, 12 बनेंगी। ठीक है,
तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमने देख लिया, आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, मान लीजिए हमारे पास इस प्रकार से एक डायग्राम है, ध्यान से देखते चलिएगा सभी लोग। ये मान लीजिए हमारे पास एक डायग्राम है, ठीक है। ये आपका डायग्राम है, इसमें आपको बताना है सरल रेखाओं की संख्या। ध्यान से देखिए और बनाने का प्रयास करिए कि इसमें टोटल जो है कितनी सरल रेखाएं बनेंगी, कितनी सरल रेखाएं बनेंगी, कितनी सरल रेखाएं हैं। ये हो गया, कितनी सरल रेखाएं हैं। तो चलिए बनाइए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं, अगर इसको ध्यान से देखें, समझने का प्रयास करें। तो पहले आप देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो वर्टिकल यहाँ पर नहीं है, वर्टिकल की संख्या 0 है। लंब रेखा यहाँ पर आपको एक भी नहीं बनती हुई नजर आ रही है, लंब रेखा यहाँ पर एक भी नहीं है। हॉरिजेंटल की बात करें और डायगोनल की बात करें तो यही दो रेखाएं यहाँ पर मिलेगी। हॉरिजेंटल यहाँ से यहाँ तक 1, ये यहाँ से यहाँ तक 2, ये यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ तक 4। तो हॉरिजेंटल की संख्या 4 आएगी। अब डायगोनल को सावधानी से काउंट करिए। तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये डायगोनल इस प्रकार से देखें तो ये 1, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी 2, यहाँ से यहाँ तक ये 3 और यहाँ से यहाँ तक ये 4 इधर से हो गई। यहाँ से यहाँ तक ये 1, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी 2, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी 3 और ये 4। तो 4 और 4 8, तो 8 और 4 कितना हो गया 12। तो टोटल 12 सरल रेखाएं यहाँ पर आपकी बनेंगी। कितनी बनेंगी? 12 सरल रेखाएं बनेंगी। तो डायग्राम को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए और फिर काउंट करिए, तो प्रश्न आपका फिर गलत नहीं होता है। लेकिन सावधानी बरतनी पड़ेगी थोड़ा सा। अगर जल्दबाजी से प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो प्रश्न के गलत होने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि अब ये प्रश्न आप सबको बढ़िया से समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ से वर्टिकल है 0, हॉरिजेंटल है 4, डायगोनल 8, तो 8 और 4 टोटल कितनी रेखाएं बनेंगी? 12 सरल रेखाएं यहाँ पर आपकी जो है बनती हैं। टोटल कितनी बनती हैं? 12 सरल रेखाएं आपकी जो है बनती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न, ये बात आप सबको अब बढ़िया से समझ में आई होगी। आइए अब चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कितनी सरल रेखाएं हैं? तो यहाँ पर टोटल 12 सरल रेखाएं थी, ओके। आइए अब चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या बोल रहा है उसको ध्यान से समझिएगा और बनाने का प्रयास करिएगा, तभी चीज़ें जो है बढ़िया से हमारी हो पाती हैं।
तो ये कुछ डायग्राम आपके सामने मैंने इस प्रकार से बनाया है। इसमें आपको सरल रेखाओं की संख्या बतानी है। सरल रेखाओं की संख्या। तो चलो बताओ भाई, सरल रेखाओं की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी? ध्यान से बताइए, सावधानी से। अगर सावधानी से ध्यान से बताएंगे तो आंसर आपको जो है जरूर मिलेगा। सरल रेखाओं की संख्या आप सबको बताना है। तो बताइए इसमें जो है टोटल सरल रेखाओं की संख्या कितनी बनेगी? मैंने आपको बार बार बोला है, पहले अलग अलग काउंट करिए, वर्टिकल अलग काउंट करिए, हॉरिजॉन्टल अलग काउंट करिए और डायगोनल अलग काउंट करिए। अगर अलग अलग काउंट करेंगे तो आपको आंसर जो है जरूर मिलता है। आइए देखते हैं, समझते हैं कि यहाँ पर कैसे काउंट करना है। जैसे वर्टिकल की बात करें, लंब रेखाओं की बात करें तो वर्टिकल यहाँ से यहाँ तक 1, ये यहाँ से यहाँ तक 2, ये यहाँ से यहाँ तक 3, ये यहाँ से यहाँ तक 4 और ये यहाँ से यहाँ तक 5। तो वर्टिकल की संख्या 5 आएगी। आप सब ने 5 ही काउंट किया होगा, ध्यान से देखिए। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। वर्टिकल हमको 5 मिला। अब बारी किसकी? हॉरिजॉन्टल की। हॉरिजॉन्टल 1, ये वाली 2, ये वाली 3 और ये वाली 4। तो हॉरिजॉन्टल की संख्या कितनी आएगी? 4। हॉरिजॉन्टल लाइंस की संख्या कितनी आई? 4। अब बारी है डायगोनल, जो सब ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। 1, ये 2, ठीक है, हुआ, और ये 3 और ये 4 हुआ। देखो ये वाली लाइंस और ये वाली लाइन दोनों अलग अलग है। ये त्रिभुज बनता तो सीधे ऐसे निकल आता है, त्रिभुज बनता तो सीधे ऐसे निकल जाता है। त्रिभुज झुकता नहीं है, लास्ट में सिकुड़ता नहीं, फैलता है, ठीक है। तो 3, 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो 8 बनेगी। तो 8, 4, 12 और 5, 17। तो 17 सरल रेखाएं यहाँ पर आपकी जो है बनती हुई नजर आ रही हैं। आप लोग भी एक बार ध्यान से सही से काउंट कर लीजिए। तो टोटल यहाँ पर सरल रेखाओं की संख्या जो बनेगी वो कितनी बनेगी? 17। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये पॉइंट आप सब तक पहुंच पाया होगा और आप सब ने जो है इस प्रश्न को जो है सही से सॉल्व किया होगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बहुत ही शानदार प्रश्न था। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ था, आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो सरल रेखाओं की संख्या को काउंट करना बहुत ही टफ कार्य नहीं होता है। आप आसानी से उसको जो है समझकर उसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये पॉइंट आप सबको बढ़िया से समझ में आया होगा। आइए अब मैं आप सबको लेकर चलता हूँ अगले प्रश्न में। देखते हैं कि अगला प्रश्न हमसे जो है कैसे पूछ रहा है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। ये 2 वर्ग हैं आपके पास, ठीक है। और इसी में मान लीजिए एक वर्ग मैं कुछ इस प्रकार से बना देता हूं, ये, और यहां से एक लाइन से ऐसे खींच दी जाती है। जे। अब इसमें आपको बताना है सरल रेखाओं की संख्या। तो देखो दोस्तों, सरल रेखाओं की संख्या बताने के लिए बार बार आपको बोल रहा हूँ, सबसे पहले आपको वर्टिकल काउंट करना है, ठीक है।
वर्टिकल के बाद आपको हॉरिजेंटल और हॉरिजेंटल के बाद आपको डायगोनल काउंट करना है। ये तीनों को ऐसे लेकर चलना है। तो सबसे पहले आप वर्टिकल काउंट करिए। तो वर्टिकल मतलब होता है लंब रेखा। तो लंब रेखा यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक 1, ये वाली 2, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक 3, ये वाली 4, ये वाली 5 और ये वाली 6। तो वर्टिकल की संख्या कितनी है यहाँ पर? 6। आपने भी 6 निकाला होगा, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये क्या है? 6 है। अब किसकी बारी है? हॉरिजेंटल, क्षैतिज की। तो क्षैतिज लास्ट से शुरू करिए। ये यहाँ से यहाँ तक 1, ये वाली 2, ये वाली 3, ये वाली 4, ये वाली 5, ये वाली 6 और ये वाली 7। हॉरिजेंटल कितना आएगा? 7। ठीक है, ठीक है। देखो फिर से 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6 और फिर ये 7। डायगोनल यहाँ पर संख्या है 0। डायगोनल्स की संख्या कितनी? 0। तो 6 और 7 कितना हो गया? तो 6 और 7 कितना हो गया? 13। तो यहाँ पर जो लाइंस की संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी? 13, मतलब 13 बनेगी। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये प्रश्न आप सबको जो है बढ़िया से समझ में आया होगा। तो यहाँ पर जो लाइंस की संख्या बनेगी कितनी बनेगी? 13, मतलब 13 बनेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आप सबको समझ में आया होगा कि लाइंस की संख्या कैसे काउंट करते हैं और किस आधार पर हमसे प्रश्न पूछता है और कैसे कैसे हमको जो है उनको लेकर आगे क्या करना है, बढ़ना होता है, मूव ऑन करना होता है। तो ये आपकी जो है हो गई। ठीक है, आइए अब मैं आप सबको लेकर चलता हूँ एक अलग प्रश्न में। देखते हैं वहाँ पर प्रश्न होगा आपका, नीचे दी गई आकृति में, नीचे दी गई आकृति में, नीचे दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं? कितनी सरल रेखाएं हैं? ठीक है, नीचे दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं, ये आपका जो है प्रश्न है। इसी के आधार पर इसको जो है आगे लेकर क्या करना है, बढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आइए बनाते हैं डायग्राम और उसको देखते हैं कि कैसे प्रश्न आपको फिर काउंट करना है। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। इसमें आपको बताना है कि नीचे दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं, ये आपको बताना है। तो बताइए, ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इस आकृति में कितनी टोटल आपके जो है सरल रेखाओं की संख्या यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो ध्यान से बताइए, आंसर आपको जरूर मिलेगा। बन गया भाई। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना था? सबसे पहले आपको निकालना था वर्टिकल, वर्टिकल के बाद आपको हॉरिजेंटल और हॉरिजेंटल के बाद आपको क्या निकालना था? डायगोनल। ये 3 सरल रेखाएं होती हैं और तीनों सरल रेखाओं को आपको क्या करना था? निकालना था। उम्मीद करता हूं कि ये बात आप सबको जो है समझ में आई होगी। तो चलिए वर्टिकल की अगर बात कर लें तो लंब रेखाएं यहाँ से यहाँ तक 1 और ये यहाँ से यहाँ तक 2, तो सिर्फ यहाँ पर 2 ही लंब रेखाएं आपको बनती हुई नजर आ रही होंगी और ये आपको जो है ध्यान देना था। अगर थोड़ा सा डायग्राम में और चेंजेस कर दिए जाएं, थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ से एक रेखा और खींच दूं, अगर मैं यहाँ से एक रेखा और खींच देता हूँ तो यहाँ वर्टिकल की संख्या एक और बढ़ती हुई नजर आएगी आप सबको। ठीक है, तो
1 और ये 2 और ये 3, तो वर्टिकल की संख्या 3। हॉरिजेंटल की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक 1, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 2 और ये यहाँ से यहाँ तक 3, तो हॉरिजेंटल की संख्या कितनी आएगी? 3 आएगी। हॉरिजेंटल की संख्या कितनी आएगी? 3। अब बात कर लेते हैं डायगोनल्स की। तो डायगोनल की संख्या की अगर बात करें तो यहाँ डायगोनल देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। 4 डायगोनल हमको यहाँ से दिख गया। ये वाली 1 और ये पूरी यहाँ से यहाँ तक 2, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक 3 और ये 4। ये वाली एक यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 5 और ये वाली यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 6। तो डायगोनल की संख्या जो आएगी 6, तो 6 3 9 3 12, तो टोटल यहाँ पर 12 सरल रेखाएं आपकी बनेंगी। कितनी बनेगी? 12 सरल रेखाएं बनेगी। अभी बताओ समझ में आई बात कि नहीं आई? तो इस प्रश्न में आपकी जो सरल रेखाओं की संख्या थी वो टोटल कितनी बनी है? 12 बनी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये प्रश्न अब आप सब तक पहुंच पाया होगा बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से। तो बस ऐसे ही आप सबको कुछ नहीं करना, कुछ डायग्राम्स आपके सामने आते हैं, उन डायग्राम्स को ध्यान से देखना है, पढ़ना है, समझना है और उसमें बताना है कि टोटल जो है सरल रेखाओं की संख्या कितनी बनती है। ठीक है, तो चलिए ये प्रश्न फाइनली आपका कंप्लीट हुआ। एक प्रश्न में आपको लेकर और चलता हूं, उसको ध्यान से पढ़ना है और बनाना है कि सरल रेखाओं की संख्या क्या होगी। चलो बताओ इसमें टोटल सरल रेखाओं की संख्या क्या होने वाली है। ध्यान से सावधानी से काउंट करिएगा भैया, नहीं तो प्रश्न फिर आपका गलत होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। बताओ दोस्तों क्या होगा इसमें सरल रेखाओं की संख्या क्या होने वाली है, आप सबको जो है देख के बताना है। तो यहां पर आपको सबसे पहले वर्टिकल काउंट करना है, हॉरिजॉन्टल काउंट करना है और डायगोनल काउंट करना है। ठीक है, इतना सा काम आप सबको जो है करना है। ओके, तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो सबसे पहले हमको जो है आपको यहाँ से वर्टिकल निकालना है। क्या निकालना है? यहाँ से सबसे पहले आपको वर्टिकल निकालना है, हॉरिजॉन्टल निकालना है और फिर क्या निकालना है? डायगोनल निकालना है। इतना काम करना है। तो अलग अलग रेखाओं की संख्या को निकालना है। तो वर्टिकल सबसे पहले लंब रेखा की अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक एक ये आई है, पूरी यहाँ से यहाँ तक ये 2 आई है और ये कितनी आई है? 3। और इसके बाद यहाँ पर कोई वर्टिकल नहीं है, तो वर्टिकल मतलब लंब रेखाओं की संख्या टोटल यहाँ पर कितनी बनती नजर आ रही है? 3। कितनी? 3 बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है, इसके बाद हॉरिजॉन्टल की अगर हम सब बात करें कि हॉरिजॉन्टल की संख्या क्या हो जाएगी, तो हॉरिजॉन्टल की बात करें तो क्षैतिज रेखा की, तो यहाँ से यहाँ तक ये 1 है, यहाँ से यहाँ तक ये 2 है और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? 3 है। तो हॉरिजॉन्टल की संख्या भी यहाँ पर कितनी है? 3 है। हॉरिजॉन्टल कितना है? 3 है। बस ये काम करना है। अब इसके बाद बारी है आपकी डायगोनल की। तो डायगोनल्स की यहाँ भरमार है और इसको बड़ा सावधानी से काउंट करिएगा भाई साहब, ये प्रश्न गलत हो जाएगा। तो ध्यान से देखें तो ये वाली यहाँ से यहाँ तक 1 है,
और ये 2 है, ठीक है। तो 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, तो 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 हो गया। 8 डायगोनल्स हमने यहाँ पर निकाल लिया, ठीक है, 8 डायगोनल्स हमने यहाँ पर निकाल लिया। 8 के बाद अगर ध्यान से देखें तो ये वाली 9 और ये वाली 10, तो यहाँ पर 10 हो गया, तो 8 और 2 10, ये हो गया, ओके। अब इसके बाद हमने निकाला, अब इसके बाद और भी कुछ यहाँ बनेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 निकाल लिया। अब इसके बाद यहाँ पे तो और कुछ छूट नहीं रहा, सारी हमने काउंट कर लिया है। इसके बाद एक लाइन्स ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 4 लाइन्स ये, तो ये 4 हो गई, तो 8 4 12 2 14, तो टोटल डायगोनल्स की संख्या जो यहाँ पर है 14, 14 3 17 और 3 कितना हो गया 20, तो 20 सरल रेखाएं यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं टोटल। तो इस प्रश्न में आपको जो है टोटल कितनी सरल रेखाएं मिलती हैं, 20 सरल रेखाएं मिलती हैं, ये आपको जो है ध्यान देना था। तो टोटल यहाँ पर हम सब ने यहाँ पर 20 सरल रेखाओं को क्या किया, काउंट कर लिया। कितनी सरल रेखाओं को, 20 सरल रेखाओं को काउंट कर लिया, ओके। तो 8 + 2 और +4, तो इस प्रकार से हमने जो है टोटल यहाँ पर 20 सरल रेखाओं को क्या किया, काउंट किया। देखो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर बता दूं कि दोस्तों जैसे हम किसी त्रिभुज का निर्माण करते हैं, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से आपके सामने एक ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल में यहाँ पर तीनों रेखाओं का हम लोग यूज कर लेते हैं, तीनों रेखाओं का। कैसे, जैसे ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये क्या है, डायगोनल है। तो तीनों रेखाओं से मिलकर एक त्रिभुज बनता है, ये वाला त्रिभुज। और अगर आप इस वाले त्रिभुज का निर्माण करते हैं तो यहाँ पर फिर आपको ध्यान से देखना है, फिर यहाँ पर आप वर्टिकल का यूज नहीं करते हो, हॉरिजॉन्टल का और डायगोनल का, 2 डायगोनल, लेकिन इस प्रकार का ट्रायंगल बनाते हो तो तीनों रेखाओं की आपको नीडेड पड़ती है। बोलो पड़ती है कि नहीं पड़ती? तो वही सब चीज़ें हैं कि रेखाओं के बारे में जब बढ़िया से जानेंगे तभी प्रश्न को आप सब सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब अगले पॉइंट की। तो ये वाला पॉइंट हमारा जो है समाप्त हो गया है। अब देखते हैं अगले पॉइंट में क्या करना है। तो इसी प्रकार के आप सबके सामने जो है प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को ध्यान से सावधानी से करते हुए आगे मूव ऑन करना है। और उम्मीद करता हूं कि अब आपका किसी भी प्रकार का अगर कोई प्रश्न आता है अगर सरल रेखाओं से रिलेटेड, तो उसको आप सब जो है आसानी से उस प्रश्न को क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। चाहे वो आपका जो है किसी प्रकार का प्रश्न हो, सावधानी से डायग्राम को एक बार देखना है, तीनों रेखाओं को अलग अलग काउंट करना है। और जब तीनों रेखाओं को अलग अलग काउंट करोगे तो आंसर भी आपको जो है यहाँ से फिर जरूर निकल कर बढ़िया से आता है। लेकिन सावधानी आप सबको थोड़ा बहुत क्या करनी होती है, बरतनी होती है, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये प्रश्न आप सबको बढ़िया से समझ में आया होगा और इसी को आधार मानकर हम सबको आगे क्या करना है, बढ़ना है। तो दोस्तों ये हो गया आप सबका जो है काउंटिंग ऑफ लाइंस, सरल रेखाओं की गिनती। इसी को आधार मानिएगा और अपने प्रश्न को आप लोग क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो ढेर सारे डायग्राम्स आप सबके सामने आते हैं, मैंने आपको तरीका का काउंट करने का तरीका सारा कुछ बता दिया है। अब उसी को आपको जो है क्या करना है, प्रोसीड करना है, प्रैक्टिस करना है। और अगर प्रैक्टिस कर ले जाएंगे तो आपका काम जो है हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, मैं आपको पहले से बता देता हूँ। अब इसके बाद आप सबके जो सामने में आगे बढ़ने वाला हूँ अगले पॉइंट में। तो अगला पॉइंट है जो आपका, अगला जो पॉइंट है आपका वो है काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल। काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की गिनती। अगर सबसे ज़्यादा एग्जाम में अगर कोई बात आती है, पूछी जाती है, तो यहीं से आता है, त्रिभुजों से। काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की गिनती, सबसे ज़्यादा प्रश्न आपका यहीं से पूछता है। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे त्रिभुजों की गिनती, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स की। तो इसको ध्यान से देखिए और समझिए और पढ़िए और बताइए कि इसमें जो है चीज़ें कैसे बनती हैं। तो शुरुआत करते हैं अब काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स की और धीरे धीरे जो उसको आगे लेकर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए
तो चलिए दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कैसे कैसे प्रश्न हमसे पूछता है। तो कहेगा कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, प्रश्न कहेगा कि नीचे दी गई आकृति में, प्रश्न कहेगा नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये आप सबका प्रश्न है। तो इसको ध्यान से देखिए, पढ़िए और बताइए। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो मान लीजिए जैसे हमारे पास, अगर ध्यान से देखिएगा, ये त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, ये क्या है, त्रिभुज बना हुआ है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आप क्या बताओगे। अगर मैं कहूँ कि अभी इसमें कितना त्रिभुज है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर एक त्रिभुज है। भाई कितना त्रिभुज है, एक त्रिभुज। अगर इसी में मैं थोड़ा सा चेंजेस कर दूं, अगर इसी डायग्राम में मैं थोड़ा सा चेंजेस कर दूं यहाँ पर इस प्रकार से, तो इसमें कितना त्रिभुज बनेगा बताओ भाई। अगर इसी डायग्राम में मैंने एक लाइंस खींच दी 20 से, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, एक। भाई एक तो बड़ा वाला था ऑलरेडी, और जैसे हमने 20 से एक लाइन खींचा तो एक और दो त्रिभुज स्ट्रे बन गए। तो दो और एक कितने बन गए, टोटल 3। तो यहाँ जो ट्रेंगल्स की संख्या थी 1, और यहाँ ट्रेंगल्स की संख्या कितनी है, यहाँ ट्रेंगल 1 था और यहाँ ट्रेंगल कितना है, 3। अब इसको काउंट कैसे करेंगे, जैसे एक ये हो गया, दो ये हो गया, बड़ा वाला 3। तो इसका तरीका क्या होता है कि एक ये हो गया, दो ये हो गया, एक और दो है तो दोनों को जोड़ दो, तो 1 + 2 बराबर कितना होगा, 3 होगा। ये मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता दिया। भाई देखो, अभी त्रिभुजों की संख्या, लाइंस की संख्या कम है, तो आप आसानी से काउंट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने त्रिभुजों काउंट किया 1 और 2, और दोनों को उठा के जोड़ा तो हमको 3 ट्रेंगल क्या क्या मिलेगा। जैसे आगे देखो, ये हुआ। इसमें आपको बताना है टोटल ट्रेंगल्स की संख्या कितनी निकल कर आएगी। तो चलो बता दो, इसमें ट्रेंगल्स की संख्या कितनी निकल कर आएगी। भाई जैसा कि मैंने अभी आप सबको बताया है कि टोटल आपको निकालना है ट्रेंगल्स की संख्या, और उसी आधार पर आप सबको जो है आगे क्या करना है, बढ़ना है। तो जैसे यहाँ से अगर ध्यान से देखें, तो मैंने कहा था कि एक नियम अप्लाई करिए। तो देखो यहाँ से एक ट्रेंगल, ये 2 ट्रेंगल, ये 3 ट्रेंगल, और ये कितने, 4। इनको सबको उठा के जोड़ लो, 1 + 2 + 3 और +4, 4 3 7 2 9 और 1 10। तो टोटल ट्रेंगल्स की संख्या कितनी बनेगी, यहाँ पर 10 ट्रेंगल बनेंगे। कितने बनेंगे, 10 ट्रेंगल बनेंगे। देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि आप इनको काउंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से देखिए, इस वाले बेस से एक ये ट्रेंगल बनेगा, ये यहाँ से यहाँ तक जो आप सब देख पा रहे हैं, ये एक ट्रेंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये वाला एक ट्रेंगल यहाँ से बनेगा। और आगे बढ़ाएंगे तो एक ट्रेंगल पूरा यहाँ से यहाँ तक ये बनेगा, 2 हो गया। यहाँ से और आगे बढ़ाएंगे तो एक ट्रेंगल पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बनेगा, 3 हो गया। और पूरा बढ़ाएंगे तो एक ट्रेंगल पूरा बड़ा वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा। टोटल कितना हो गया, 4 हमने बना लिया। कौन से बेस से, इस वाले। अब इस वाले बेस से आ जाओ। तो जब इस वाले बेस से हम सब आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक हमने 1 बना लिया, 1। और आगे गए तो यहाँ से यहाँ तक 2 बन गए। यहाँ से और आगे गए तो यहाँ से यहाँ तक कितने बन गए, 3। ये 3 हो गया। कितना हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, और आगे बढ़ो, इस वाले बेस से बढ़ते हैं। तो इस वाले बेस से जब बढ़ेंगे तो यहाँ से आगे जाओगे तो यहाँ से यहाँ तक ये बनेगा 1, और आगे जाओगे तो यहाँ से यहाँ तक ये बनेगा 2। तो 2 और जोड़ लो भाई, ये बना लिया। अब ध्यान से और आगे बढ़ें तो इस वाले बेस से यहाँ तक जाएंगे 1, तो यहाँ से यहाँ तक 1 ये बनेगा, तो 1 और जोड़ लो। तो 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 ट्रेंगल बना कि नहीं बना। चाहे वैसे काउंट करके देख लीजिए, चाहे आप वैसे काउंट करके देख लीजिए।
लेकिन अगर ये है कि अगर सावधानी नहीं बरतेंगे, ध्यान से नहीं करेंगे तो आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। एक छोटा सा मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, इसी कॉन्सेप्ट का आप सबको पालन करना है और उसी के आधार पर चाहे आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, आप वहाँ पर आसानी से क्या कर सकते हैं, पहुँच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये बात आप सबको समझ में आई होगी। एक दो प्रश्न में आपको और देता हूँ जो बड़े बड़े थोड़ा सा होंगे, उन्हीं को आधार मानकर आपको जो है आगे बढ़ते चलना है। जैसे मान लीजिए चलिए इसमें बताइए टोटल कितने ट्रेंगल बनेंगे। एक डायग्राम आपके पास ये है, एक डायग्राम मैं बना के और दे देता हूं। ये टोटल आपके पास, इसमें आपको बताना है कि इसमें और इसमें टोटल जो है त्रिभुजों की संख्या, ट्रिंगल की संख्या आपके अकॉर्डिंग क्या बनने वाली है। तो चलिए बताइए, दोनों डायग्राम्स आपके सामने हैं, दोनों को काउंट करिए और बताइए कि आपके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है। तो जो मैंने कॉन्सेप्ट और रूल आपको बताया है, उसी कॉन्सेप्ट और रूल के अकॉर्डिंग आप सब बढ़ते चलिए, आपको जो है आंसर ज़रूर मिलेगा। बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा आपको करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने बताया था, इसको काउंट करिए, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और +6, 6 5 11, 4 15, 3 18, 2 20 और 1 टोटल 21 ट्रेंगल यहाँ बनेगा। इधर बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 और +8। तो यहाँ से जोड़ेंगे तो देखो यहाँ पर 8 7 15 और 15 5 20 और 20 से 30 30 30 और 3 2 5 और 1 6, टोटल 36 ट्रेंगल यहाँ बनेगा। 36 ट्रेंगल, 21 ट्रेंगल यहाँ बनेगा और 36 ट्रेंगल यहाँ बनेगा। ये काम करना है। अभी समझ आया कि नहीं आया? तो टोटल यहाँ पर 21 ट्रेंगल इसमें और 36 ट्रेंगल इसमें। तो चलिए देखते हैं एक प्रश्न और इसी प्रकार से बना के देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ट्रेंगल है, इसमें बताइए टोटल कितने ट्रेंगल बनेंगे। छोटा सा प्रश्न है अभी आपके लिए, एक छोटा सा प्रश्न। इसमें बताना है टोटल कितने ट्रेंगल बनेंगे। और एक प्रश्न आपके सामने और है, इसमें कितने ट्रेंगल बनेंगे। सावधानी से, जल्दबाजी ना करें, नहीं तो प्रश्न गलत हो जाएगा। तो चलिए आइए समझते हैं, इसको देखते हैं कि टोटल इसमें कितने ट्रेंगल्स हैं आपके पास। तो पहले आप इस वाले बेस से प्रश्न को शार्प करेंगे, इस वाले बेस से, ठीक है ना।
इस वाले बेस से आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। मान लो आपके पास इस प्रकार से ट्रायंगल बना हुआ है, पीला वाला भूल जाओ, 1 और 2, तो 1 और 2 टोटल कितना मिलेगा 3, तो 3 इसमें बनेगा। अब आप जो है इस वाले बेस से प्रश्न को सॉल्व करेंगे, इस वाले बेस से, इस वाले बेस से। यहाँ से देखो ऐसा इतना पूरा जितना सफ़ेद सफ़ेद है, यहाँ से भी तो 1 और 2, तो 1 और 2 यहाँ से कितना बनेगा 3, तो 3 और 3 कितना बनेगा 6, तो यहाँ से 6 ट्रायंगल बनेगा। अभी समझ में आया? इस वाले आधार से 3 ट्रायंगल, इस वाले आधार से 3 ट्रायंगल, टोटल 6 ट्रायंगल। वही काम आपको यहाँ पर भी करना है। यहाँ से देखेंगे तो 1 और 2, यहाँ से देखेंगे 1 और 2, यहाँ देखेंगे 1 और 2, 3 यहाँ बनेगा, 3 यहाँ बनेगा, 3 यहाँ बनेगा, तो 3 + 3 और +3, 3 3 6 और 3 9, तो यहाँ 9 ट्रायंगल बनेंगे आपके। कितने बनेंगे? 9 ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि ये जो छोटे छोटे पॉइंट आप सबके थे ये बढ़िया से आप सभी लोग समझ पाए होंगे, और इसी को बेस मानकर, इसी को आधार मानकर जो है आप सबको प्रश्नों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आज मैंने आप सबको जो है काउंटिंग ऑफ लाइंस और ट्रायंगल की मैंने शुरुआत कर दी है। ट्रायंगल बहुत ब्रॉड होता है, इसको पढ़ाने में मुझे कम से कम थोड़ा सा समय आप सबको देना पड़ेगा, और आज मैंने कुछ ट्रायंगल पढ़ा दिया है। कल का पूरा क्लास में ट्रायंगल का ही पढ़ाऊँगा, और थोड़ा बहुत जो बचेगा तो परसों पढ़ा देंगे अगर कल कंप्लीट नहीं होता। इसके बाद स्क्वायर पढ़ेंगे, वर्ग पढ़ेंगे, और रेक्टेंगल पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे। इसी प्रकार से एक एक स्टेप में मैं आप सबके सामने आता जाऊंगा, और सारे प्रश्नों की जो कड़ियाँ हैं उनको जो हम लोग सॉल्व करते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। तो आज मैंने आप जो है कोजीहट आपके लिए जो ट्रायंगल की शुरुआत कर दी है, और अपना जो है इसी प्रकार से अपना नोट्स, मैटर, नियम समझते चलिएगा, और इसी के आधार पर हम लोग जो है आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सभी को धन्यवाद। जय हिंद और वंदे मातरम।